नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, जैसा कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था कैबिनेट मीटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हो रही थी, उसमें पूरी उम्मीदें थी कि जो डीए जुलाई से बढ़ा है उसकी घोषणा की जाएगी विधिवत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका ये भी सीधा अर्थ है कि दशहरे के पहले डीए एरियर नहीं मिल पाएगा, संभवतः दिवाली के पहले। और संभवतः क्या है, हमारा पूरा विश्वास है कि दिवाली के पहले वो डीए एरियर मिलेगा। कल दिन भर कई चैनल, जिनमें मुख्य मीडिया चैनल टीवी के शामिल हैं और यूट्यूबर, वो 4% महंगाई भत्ता दिला रहे थे कैबिनेट मीटिंग के द्वारा। हमने उन बड़े चैनलों के द्वारा कहने के बावजूद वो वीडियो इसीलिए अपलोड किया था कि भैया ये बरगलाने का काम क्यों किया जा रहा है, ये समझो। आपकी उम्मीदों को ऊंचाई पर ले जाके फिर धड़ाम करने का। सीधे सीधे तौर पर एआईसीपीआई जो है उसके अनुसार 3% महंगाई भत्ता जुलाई से बढ़ा है। अब सरकार इतनी उदार कब से हो गई कि 3% तो घोषणा कर नहीं रही, वो 4% क्यों कर देगी। 18 महीने का डीए एरियर भी दिलवा रहे थे। भैया 18 महीने का डीए एरियर भी कैबिनेट क्यों दे देगा। अभी कौन सा तत्काल में चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। जब हरियाणा का चुनाव होना था तब उन्होंने ऐसा नहीं किया था, जबकि ऐसा करने से उन्हें फायदा होता। कर्मचारी और पेंशनर्स नाराज होते, जो अभी हुए हैं वो नहीं होते, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर जो एसएलपी लगाई उससे कई लोग नाराज हैं पेंशनर्स। और आपको ये भी मालूम कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेंशनर्स हैं और उसके बाद भी ये काम किया गया। हमने बताया कि सरकार तो ऐसी गलती या मूर्खता नहीं करेगी, लेकिन जो सलाहकार होते हैं यानी सेक्रेटरी, सचिव, वो ये सब काम करते हैं। और जॉर्ज सोरोस जैसों, एक जॉर्ज सोरोस का तो नाम खुल के, इनके जैसों जो कि देश के अंदर भी कई लोग हैं, वो इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और हर तरह से जो भी पार्टियां भाजपा के विरुद्ध हैं उनकी मदद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने क्या नहीं किया, लेकिन हमने आपको पहले बोला कि मुस्लिम वोट भाजपा को नहीं मिल सकता है। घाटी में 0 सन्नाटा। लेकिन हरियाणा के लिए हमने कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी। ये भावनाएं अब जनता में आ चुकी हैं। खटाखट 1 लाख वाला कोई वादा नहीं, उसका मुलम्मा उतर चुका है। हिमाचल प्रदेश में जो बड़े बड़े वादे ओपीएस और तमाम तरह के किए गए थे, वहाँ सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसा नहीं सरकार के पास। तो कांग्रेस के वादों की कलई खुल गई। अभी भी कुछ लोग नाराजी जाहिर कर रहे हैं, भाजपा के प्रति करना स्वाभाविक है। और यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि ये सरकार अगर कर रही है, हालांकि हमें मालूम ये सचिव लेवल के जो लोग होते हैं, ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के द्वारा केवल पैसा ही नहीं होता, ब्लैकमेलिंग भी होती है, हनी ट्रैप होता, कई तरह के ट्रैप हैं उनके पास। आप सीधे तौर से ये मत समझो कि ये तो बहुत ईमानदार है। ईमानदार आदमी को उसके मान सम्मान का दिखाया जाता है भय, हनी ट्रैप वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैनेज किए जाते हैं। नहीं तो एसएलपी चुनाव के ठीक पहले क्यों लगाई 23 के फैसले पे। भाई हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करना था। ये जो बढ़िया घोषणाएं हो सकती थी वो सरकार ने नहीं की। और अभी डीए अटकाए पड़े, वो तो देना पड़ेगा सरकार को। एक तरफ किसानों को जो कि उनका वो राइट या अधिकार तो नहीं, वो तो अनुकंपा ही है, वो तो आप उनको दे रहे हैं, भले सम्मान निधि का नाम दें या जो भी है, क्योंकि उनकी ताकत इतनी है कि आपने जो कानून उन्हीं के हित के लिए खम ठोक के बनाए थे उन्हें आपने वापस लिया। जबकि पंजाब हरियाणा के ही वो किसान थे, बाकी पूरे देश के नहीं, ज़्यादातर तो पंजाब के थे, कुछ हरियाणा के भी थे। तो ये जो है पूरा प्रयत्न चल रहा है, लेकिन नेशन फर्स्ट की भावना अब काम कर रही है। और लोकसभा के चुनाव में अगर नेशन फर्स्ट वाली भावना लोगों में ना होती तो ये सरकार कैसे बनती। और ये भावना होनी चाहिए सर्वोपरि। लेकिन सरकार को ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इनका तंत्र ऐसा होना चाहिए, अगर उनकी मर्जी के खिलाफ ऐसा सेक्रेटरी कर रहे हैं तो उनके नट बोल्ट टाइट करें।
और अगर आप और वित्त मंत्री की मर्जी, यानी वित्त मंत्री की मर्जी से सब हो रहा तो ये बहुत खेदजनक है, तकलीफदेह है। और हम भाजपा की इस मामले में घोर आलोचना करेंगे, क्योंकि अनुकंपा सम्मान निधि आप किसानों को धड़ाधड़ देते हैं, कर्मचारियों के बेहद जरूरी जो मुद्दे हैं, मांगे हैं, उनकी अनदेखी करते हैं। ये डीए घोषणा दशहरा पे आप दो या दिवाली पे क्या फर्क पड़ेगा, 3% तो आपको देना ही पड़ेगा। अब तो कोई बहाना नहीं, वो 18% कोरोना काल का तो इसलिए था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय एक महामारी घोषित थी, यानी पूरे विश्व के देशों में आपातकाल जैसी स्थिति थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अभी तो ठीक है, लेकिन जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो नियमानुसार आप भुगतान करेंगे, यानी सरकार करेगी। और अभी भारत खुद बोल रहा है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। फॉरेक्स रिजर्व में भारत चौथे नंबर पे आ गया है, $700 बिलियन रिजर्व हो चुका है, फॉर एवर हाईएस्ट। तो जब इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति है तो जो वास्तविक हक है, मेहनत से, मशक्कत से, पसीना बहा के जो उनका हक है, वो कुछ आपसे एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। समय पे दो, समय के बाद वो बात नहीं रह जाती। हमेशा दशहरे के पहले मिलता रहा है डीए, बोनस और डीए, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? इस समय कौन सी ऐसी दिक्कत है? और फिर आप दूसरी तरफ किसानों को दे रहे हैं और तमाम सौगातें बांट रहे हैं। हम कोई सौगात तो नहीं, आपसे खैरात नहीं मांग रहे हैं। तो बिल्कुल ये जरूर है कि नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक होगी। शिव गोपाल मिश्रा जी का बहुत सकारात्मक रुख है। हमारे श्रमिक नेताओं ने इससे पहले ऐसा दिखाया नहीं था, बड़े नेता हैं। और ये 18 महीने डीए एरियर भी मिलेगा। और अगली नेशनल काउंसिल बैठक में ये मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि मिश्रा जी लेटर लिख चुके हैं, शिव कुमार जी भी लेटर लिख चुके हैं, एआईडीएफ के जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार जी। तो एरियर भी मिलेगा और कम्यूटेशन अवधि जो है वो 15 साल से 12 साल हो जाएगी। हमें तो पूरी उम्मीद है। इसीलिए हमने कहा कि जिन लोगों ने अभी नोशनल इंक्रीमेंट का केस दायर नहीं किया वो थोड़ा इंतजार कर लें। और कम्यूटेशन में जिन लोगों के 12 साल लगभग पूरे होने वाले, उन्हें कोर्ट चले जाना चाहिए। 11 साल वाले तो जा सकते हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। थोड़ा पैसा लगेगा। सरकार कब घोषणा करेगी? उम्मीद है कि दिसंबर में करेगी, जनवरी से लागू कर सकती है। तो लेकिन आपका नुकसान होगा। और कहीं सरकार ने फिर ऐसे ही, जैसा अभी डीए घोषित करने में दिक्कत कर रही, 3 महीने का डीए एरियर लोगों को मिलता। कई जो छोटे कर्मचारी हैं उनके लिए वो बहुत उपहार स्वरूप होता। दशहरा धूमधाम से मनाते हैं, पटाखे फुलझड़ी छुड़ाते हैं, दीपावली दशहरा सब एक ही में मिलकर त्यौहार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर से सरकार की आलोचना इस मामले में बनती है, नाराजी भी बनती है। लेकिन इस नाराजी का मतलब ये नहीं कि गाय नाराज हो तो कसाई के घर चली जाए। कांग्रेस की करतूतें आप देख लो, क्या बोल जाते हैं, क्या बोलते हैं, न सिर है न पैर है, ऊट पटांग आरोप लगाते हैं। अभी चुनाव में बोल दिया, हमने पहले ही बोला कि ईवीएम तक मामला पहुंचेगा, कांग्रेस हारेगी और ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ है, क्योंकि सारे लोग तो जितवा रहे थे तब। अब बोल रहे कि जो चुनाव का जो काउंटिंग है वो बहुत स्लो हुई। अपना चुनाव आयोग की जो साइट है उस पर बहुत स्लो परिणाम आ रहे थे, 3 राउंड पीछे चल रहे थे। तो भाई वो तो स्वाभाविक है, हमेशा ऐसा होता रहा और आगे भी ऐसा होगा। हो ही नहीं सकता कि एक वहाँ लाइव कोई रिपोर्टर कवर कर रहा वो बताए और चुनाव आयोग वो डाटा बिल्कुल विधिवत हस्ताक्षरित होके सर्वर में जाके वो फिर साइट पे जाएगा। तो इसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन कांग्रेस तो वो भी कर रही, जनता कहीं उनकी बातों में आ भी रही होगी, क्योंकि चुनाव आयोग जाके रिपोर्ट करना। ऐसे आरोप झूठे लगाने वालों पर चुनाव अगली बार लड़ने पे रोक लगनी चाहिए। अगर पार्टी सामूहिक रूप से करती तो पार्टी को चुनाव लड़ने पे रोक लगनी चाहिए। क्यों? पूरे विश्व में उंगली उठा रहे हैं, उससे गलत छवि बनती है। और सही आरोप लगाओ ना, प्रूव करो। फिर बोले कि ईवीएम हैक हो जाती है, अभी तक तो कोई हैक करके नहीं दिखा पाया, दिखाओ तो मान लिया जाए। तो ये बेहद आवश्यक आज का वीडियो था। बिल्कुल चिंता नहीं करो, दिवाली के पहले 3 महीने का एरियर मिल जाएगा।
इस महीने की पेंशन में जुड़ के मिलेगा, जो कर्मचारी लोग हैं उनके वेतन में जुड़ के मिलेगा, और उनको भी दिवाली के पहले एरियर तो मिल ही जाएगा। अभी कोई आश्चर्य नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होता है कि वो प्रोसेस कोई बहुत बड़ा होता नहीं, डीए घोषित किया जा सकता है और वो आपको दशहरा के पहले भी मिल सकता है, अभी भी कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन 4% नहीं मिलेगा, जिसकी धूम कल मचती रही। 18 महीने का डी एरियर भी नहीं मिलेगा, जिसकी भी धूम मचाए रहे। और हमने ये आपको पहले भी बोल दिया था, कैबिनेट मीटिंग का रिजल्ट तब तो नहीं पता लगा था। तो आप लोगों का जैसा सहयोग मिल रहा है और जैसी भावनाएं व्यक्त की हैं, इस समय हम बहुत थके हुए हैं। कल रात में यहाँ डीजे वाला प्रोग्राम था, हालांकि हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन वो इतना शोर था कि हिल गया, हमारा बीपी हाई हो गया, लो रहने वाला बीपी हाई हो गया, दिमाग जो है वो कैसा हो गया, नींद नहीं आई, बेचैनी है, थकावट है। लेकिन अब वो समाज में सब चलता, सामूहिक कार्यक्रम होता, उसमें एक व्यक्ति की मर्जी नहीं चलती है, सभी की भावनाएं देखी जाती हैं। उसी प्रकार से हमारा ये ग्रुप है, आप सभी की भावनाओं का आदर है। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उसके लिए तो हम साधुवाद देंगे और धन्यवाद देंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं, हमें खुद मालूम कि हम इतना कड़वा बोलते हैं सच बोलने के चक्कर में कि कई लोगों को वो पीड़ा होती है और लगता है कि ये कुछ अहम या घमंड, ऐसा कतई नहीं, बेहद सरल सहज, और हम जी जान लगाने को तैयार हैं अगर किसी एक व्यक्ति का हमारी वजह से फायदा हो। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा कहें जिससे किसी की भावना भी आहत हो। हम बोल देंगे ये मिल जाएगा और वो न मिले। 3% की हमने बात की है, अगर नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल अपने को दोषी मानेंगे आप सबके सामने। तो आज हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को नवरात्रि की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीनों देवियों की, ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला रानी, यानी सरस्वती माता, दुर्गा माता और लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पर सदा सदा आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे।